दोस्तों, आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे आप हर महीने हर दिन करोड़ों रुपए कमाते हो, लेकिन चैन की नींद आप नहीं कमा सकते, ना ही इसे खरीद सकते हैं। चैन की नींद ना तो बाजार में मिलती है और ना ही यह किसी दुकान पर आपको मिलेगी। आजकल हम में से हर कोई इतना व्यस्त हो चुका है कि वह कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। हम सभी केवल एक ही दौड़ में लगे हुए हैं और वो है पैसा कमाना। हम में से हर कोई केवल पैसा कमाने पर ध्यान देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है चैन की नींद। सोचिए, यदि आप रात को अच्छी तरह नहीं सो पाते तो क्या आप अगली सुबह मन लगाकर काम कर पाते हैं? क्या आप थका थका नहीं महसूस करते? क्या आपको हर काम में आलस्य नहीं आता? इसलिए जितना ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी एक अच्छी और चैन की नींद लेना है। चैन की नींद के लिए अच्छी तैयारी भी जरूरी है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, भला एक अच्छी नींद के लिए कैसी तैयारी? यदि आप अपनी चैन की नींद के लिए अच्छी नींद के लिए तैयारी नहीं करते तो आप चैन से सो नहीं सकेंगे और ना ही आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे, क्योंकि एक अच्छी नींद के लिए भी सही ज्ञान का होना आवश्यक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला नींद लेने के लिए कैसा ज्ञान? हम तो खाना खाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं और कुछ ही घंटों में सो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसे एक अच्छी नींद नहीं कहते और ना ही इसे चैन की नींद कहते हैं। लेकिन यदि आपको यह पता चल जाए कि एक अच्छी और चैन की नींद कैसे ली जाती है, तो आपकी जिंदगी से आप खुद ही तनाव मुक्त हो जाएंगे। हमारे तनाव का सीधा संबंध नींद से ही होता है। यदि आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप हमेशा तनाव से घिरे रहेंगे। आपके मस्तिष्क में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहेगा। आप आलस्य, थकान, तरह तरह की बीमारियों और तरह तरह की तकलीफों से जूझते रहेंगे। वहीं पर यदि आप एक अच्छी नींद लेना सीख जाते हैं तो आप तनाव रहित हो जाएंगे और आप इन समस्याओं, इन तकलीफों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपका दिमाग, आपका मन हमेशा सकारात्मकता से भरा रहेगा। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि अच्छी और चैन की नींद कैसे ली जाती है, और तो और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आज तक आप जो नींद ले रहे थे, क्या वह चैन की नींद थी, क्या वह अच्छी नींद थी, और तो और आप ये भी जान सकेंगे अच्छी और चैन की नींद ना आने का क्या कारण होता है। और साथ ही हम इस वीडियो में आपको अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय और यूं कह सकते हैं कि तरीके भी बताने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी ना थी। एक दिन वह पास ही के आश्रम में एक गुरु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास बहुत संपत्ति है। मेरे पास इतना धन है कि यदि मैं उसे दोनों हाथ से लुटाऊं तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे रात को चैन की नींद नहीं आती। इसी कारण मैं दिन भर तनाव में रहता हूं। मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूं। और तो और मेरा परिवार जो पहले बहुत खुशहाल था, मेरे इन्हीं कारणों की वजह से अब हमारे बीच पल पल झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारे घर में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तभी वह गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, तुम यहां पर क्या करने आए हो? तभी वह व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे नींद के संबंध में कुछ बता सकते हैं? कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके जिससे मैं चैन की नींद ले सकूं और मेरा जीवन पहले की तरह खुशहाल हो जाए, मैं तनाव रहित हो सकूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं। इस कहानी को
ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। जब भी महात्मा बुद्ध रात को सोते थे तो वह एक ही अवस्था में सोते थे, और जिस अवस्था में वो सोते थे ठीक उसी अवस्था में वह पूरी रात सोए ही रह जाते थे। वो अक्सर अपने बाईं ओर की करवट लेकर सोते थे और पूरी रात उनके शरीर का एक हिस्सा भी अपनी जगह से हिलता नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई मृत आदमी वहां पर लेटा हुआ है। लेकिन जब वह सुबह उठते थे तो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता था। वह सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य भी था जिसका नाम था आनंद। वह महात्मा बुद्ध के पास ही सोता था, लेकिन जब भी रात को उसकी नींद खुलती तो वह महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोए हुए पाता था। यह देखकर उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर महात्मा बुद्ध एक ही प्रकार से, एक ही तरह से किस प्रकार सोए रह जाते हैं। उनके शरीर का एक हिस्सा तक नहीं हिलता और सुबह भी वो मुझे उसी प्रकार देखने को मिलते हैं। उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होने लगे थे। एक दिन उसके मन में यह जिज्ञासा उठी। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सो सकते हैं? ना तो आपका हाथ हिलता है, ना ही आपके पैर, ना ही आपका शरीर। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? आखिर आप रात भर एक ही अवस्था में कैसे रह जाते हैं? सुबह भी जब मैं उठता हूं तो आपको इसी अवस्था में देखता हूं। और एक हम हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हम किसी और अवस्था में होते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी अवस्था पूरी तरह से बदल चुकी होती है। हम रातों को करवटें लेते रहते हैं। हमारे हाथ, हमारा पैर कहाँ जा रहा है इसका हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता, और शायद यही कारण है कि हम एक गहरी नींद नहीं ले पाते। हे बुद्ध, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आखिर आप एक ही अवस्था में किस प्रकार सोए रह जाते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या राज है? तभी महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, भंते, जब तुम रात को करवटें बदलते हो, जब तुम अपने हाथ पैर हिलाते हो, तो क्या इसका तुम्हें ज्ञान होता है? क्या तुम्हें इस बात की तनिक भी खबर होती है कि तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तुम्हारा पैर हिल रहा है और तुम करवटें ले रहे हो? इस पर आनंद कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। मैं बस इतना जानता हूं कि रात को जिस अवस्था में मैं सोता हूं उस अवस्था में मैं सुबह नहीं होता। सुबह तक मेरी अवस्था बदल चुकी होती है। रात को मुझे यह नहीं पता चलता कि मैं कब और कितनी करवटें ले रहा हूं, क्योंकि उस वक्त मैं नींद में रहता हूं। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, भंते, तुम केवल रात को ही नहीं सोते रहते, बल्कि तुम तो दिन भर सोते रहते हो, और अपना सारा काम तुम सोते सोते ही करते हो। जब तुम दिन में होशपूर्वक नहीं जी पाते तो रात में तुम कैसे होशपूर्वक रह सकते हो? तुम अक्सर दिन में सोते सोते ही काम करते हो, और यही कारण है कि तुम रात में भी जागरूक नहीं रह पाते। और रही बात मेरी, तो मैं तो रात में भी जागरूक अवस्था में रहता हूं। मुझे अपने शरीर की हर एक अवस्था का पता होता है। वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सो रहा होता है। वास्तविकता में शरीर का हिलना डुलना हमारे मन से संबंधित होता है। यदि हमारे मन में विचार होंगे, हमारा मन अशांत होगा, तो तुम रात भर करवटें लेते रहोगे। तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर तुम्हारे काबू में नहीं होगा, और तुम जिस अवस्था में रात को सोओगे, तुम उस अवस्था में सुबह तक नहीं रह पाओगे। वहीं पर यदि तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे मन में यदि कोई विचार नहीं है, तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो, और तुम सोते हुए अपने शरीर को देख भी सकते हो। यदि तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कि तुम रात को सोते वक्त भी जागरूक रह सको और अपनी अवस्थाओं पर ध्यान दे सको। ध्यान और योग को नींद की एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर तुम नींद को समझ पाते हो तो यह नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी, और यदि तुम इसे नहीं समझ पाते तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी, और तुम्हारा मन फिर कभी शांत नहीं हो पाएगा।
तुम्हारे मन में हमेशा तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहेंगे। तुम चाहकर भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा सकोगे। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें एक गहरी नींद लेनी है, तुम्हें अच्छी नींद लेनी है, तो तुम्हें अपने मन की गतिविधियों पर विराम लगाना होगा, अपने मन के विचारों को शांत करना होगा और हमेशा जागरूक रहना होगा। ये बातें सुनकर वो व्यापारी उन गुरु के सामने हाथ जोड़ लेता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके इतना ज्ञानी नहीं हूं, मुझे ये बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती। मुझे तो कुछ आप ऐसा बताइए जिससे मैं इन बातों को सरल और आसान तरीके से समझ सकूं और उन्हें अपने जीवन में उतार कर मैं एक अच्छी और गहरी नींद ले पाऊं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए ऐसे 7 प्रमुख कारण हैं। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एक गहरी और अच्छी नींद ले सकोगे। तभी वो व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, बताइए वो कौन से 7 कारण हैं जिन्हें मुझे अपने जीवन में उतारना होगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, उन 7 कारणों को मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनना और उसे समझते जाना, क्योंकि तुम्हें उसे अपने जीवन में उतारना होगा, एक अच्छी और गहरी नींद ले सकोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को पहला कारण बताते हुए कहते हैं, जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार होते हैं और सोने के बाद हमारा चेतन मन भी सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ रात में सोते हैं, पूरी रात हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं और हमारा मन भी उन्हीं विचारों के पीछे लगातार दौड़ता रहता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं, क्योंकि वो विचार रात भर हमारे मन में यूं ही दौड़ रहे थे और हमारा मन भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ था। इसलिए हम उन्हीं विचारों को अपने साथ लेकर उठते हैं। तो इसलिए यदि तुम नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो अगली सुबह तुम तनाव महसूस करोगे, थकान महसूस करोगे, और जब तुम नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो तुम्हारा मन भी रात भर उन्हीं विचारों के पीछे दौड़ता रहता है और रात भर वो विचार तुम्हारे मन पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन में वही नकारात्मक विचार पनप रहे होते हैं। इसलिए हम तनाव महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, आलस्य महसूस करते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे हाथ, पैर और हमारे शरीर में कोई जान ही ना हो। और उस समय पर हम बहुत चिड़चिड़ा भी महसूस करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। किंतु यही यदि तुम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन उन्हीं सकारात्मक विचारों पर काम करता रहता है, उनके पीछे दौड़ता रहता है। और इसलिए कभी कभार जब हम सुबह उठते हैं तो हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, एक आनंद होता है, एक शांति होती है। हम अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हम शून्यता को प्राप्त कर पाते हैं और ऐसे समय पर हमारी नींद ही हमारा ध्यान बन जाता है। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि सोने से पहले तुम्हें थोड़ा सा ध्यान करना आवश्यक है, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, चाहे तुम 5 मिनट के लिए ही ध्यान क्यों ना करो, लेकिन ध्यान आवश्यक है, जिससे आप अपने विचारों को शांत कर पाते हैं। और इसी के कारण हमारी नींद ही हमारा ध्यान बन जाता है। और आपने तो आजकल देखा होगा कि आपको आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कई सारे ऐसे शांत करने वाले म्यूजिक देखने को मिल जाते हैं। कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छी और गहरी नींद ले सकें। यह भी एक अच्छा तरीका है जिससे आपके मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं और आप सकारात्मक महसूस कर पाते हैं। और इसी कारण हमारा मन नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। हम रात भर सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं और अगली सुबह हम अपने आप को तरोताजा और सकारात्मक महसूस कर पाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, सही और निश्चित समय पर ना सोना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम में से कई सारे लोग किसी भी समय पर सो जाते हैं जब उनका मन करता है, चाहे वो दिन हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, या कुछ लोग तो निश्चित समय से पहले ही सो जाते हैं और कभी कभी वो निश्चित समय के बाद सोते हैं। यदि आप
ऐसा करते हैं तो आपका मन भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। वो हमेशा उलझा रहेगा कि उसे कब क्या काम करना है, उसे कब सोना है, कब उठना है और उसे कब किस काम पर ध्यान लगाना है। इसलिए हमारे सोने का समय निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए और हमें निश्चित समय पर ही सोना चाहिए और हमें निश्चित समय पर ही उठना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मन की एक आदत बन जाती है और वह भी अपनी पूर्ण शक्ति से किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाता है। जब आप एक निश्चित समय पर सोते हैं तो वह आपको गहरी नींद में ले जाती है और आपकी नींद ही आपका ध्यान बन जाती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं, बिस्तर पर दूसरे काम करना। जो बिस्तर हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी बिस्तर पर हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं। कभी उसी पर बैठकर हम भोजन कर लेते हैं तो कभी उसी पर बैठकर हम टीवी देखते हैं, उसी पर बैठकर हम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं। और यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसे समय पर हमारा मन उलझन में पड़ जाता है कि आखिर यह बिस्तर किस काम के लिए बना है। क्या यह सोने के लिए है, गप्पे लड़ाने के लिए है, भोजन करने के लिए है या फिर टीवी देखने के लिए। जब आपके मन को एक सटीक और एक सही जानकारी मिल जाती है कि यह बिस्तर केवल सोने के लिए है, तो आप जैसे ही उस पर सोएंगे वो आपको गहरी नींद में ले जाएगा। एक बौद्ध भिक्षु अपना शयन कक्ष सुबह सुबह छोड़ देते हैं और उसमें वो केवल रात के वक्त ही जाते हैं, जिस कारण उनके मन के पास एक सटीक जानकारी होती है कि सोने का समय हो चुका है और यही सोने का कक्ष है, जिस कारण वो सही समय पर सो पाते हैं और गहरी नींद ले पाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, गलत तरीके से सोना। आपने देखा होगा कि आपके घर में या फिर आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जो विभिन्न प्रकार से सोते रहते हैं। कभी कोई पेट के बल सो जाता है तो कभी कोई पीठ के बल सो जाता है, तो कभी कोई इस तरह से सोता है कि मानो उसके आसपास कोई हो ही ना। उसका हाथ, उसका पैर कहां पर होता है ये उसे खुद तक नहीं पता होता और रात भर वो इस तरह से पूरा चक्कर लगाते हैं जैसे मानो कि पूरा कक्ष उन्हीं का है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सोने का सही तरीका पता ही नहीं होता और यही कारण है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हम थका थका महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपके मन में अब यह प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर आखिर सोने का क्या सही तरीका है? तो जब भी आज से आप बिस्तर पर लेटने जाएं, तो या तो आप सीधे सो सकते हैं जिससे आपका चेहरा आसमान की तरफ हो, और यदि जिन लोगों को करवट लेकर सोने की आदत है वो अपने बाईं ओर करवट लेकर सो सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और इससे हमारे शरीर पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे अंग तनाव रहित रहते हैं। और हाँ, सोने के लिए बहुत ज्यादा नरम गद्दों का उपयोग भी ना करें। नरम गद्दे पर जब आप सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी और यह अच्छी बात नहीं। इससे आप तनाव में आ सकते हैं। सर के नीचे जो हम तकिया लगाते हैं वह भी बहुत अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। वो बिस्तर के समान ही होनी चाहिए, जिससे हम तनाव रहित नींद ले सकें और हम गहरी नींद में जा सकें। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, हम अधिकांशतः ऐसा भोजन कर लेते हैं जो बहुत अधिक समय लेता है पचने में। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम सही समय पर सही भोजन नहीं करते हैं। देर रात को हम भोजन करके बिस्तर पर सो जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमें से अधिकांशतः लोग सोने से ठीक पहले कुछ ऐसा भोजन अवश्य करते हैं जिससे वह भोजन बहुत देर तक पचने में समय लेता है। इसलिए यदि आप देर से पचने वाले भोजन कर रहे हैं तो आपको वह भोजन तकरीबन 4 घंटे पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे वह भोजन सोने से पहले आसानी से पच जाए। दोस्तों, दिन में तो हम हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं, लेकिन रात्रि के समय हम अपने पेट को खाली रखकर नहीं सोते। हम जितना चाहते हैं उससे कहीं अधिक खाकर सोने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा होगा कि अधिकांशतः शादियां, अधिकांशतः पार्टियां रात्रि के समय ही होती हैं और ऐसे समय पर हम खाना ठूस ठूस कर खा लेते हैं।
जिससे हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क रात भर उस भोजन को पचाने में लगा रहता है, जिस कारण हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें थकान महसूस होती है। हम बहुत अजीब सा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। और अब आप ही सोचिए, जब रात में आप इतना ठूस ठूस कर खा लेंगे और रात भर आपका शरीर उसे जब पचाने में लगा रहेगा और वह थकेगा, तो भला आप एक अच्छी नींद कैसे ले सकेंगे? गहरी नींद ना आने का अगला कारण वह बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को बताते हुए कहते हैं, हमारी इच्छाएं। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ तो करना ही चाहता है। वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है। पूरे दिन इधर उधर की चीजों में लगा रहता है। हर दिन कहीं ना कहीं वो कुछ नया पाना चाहता है और उसी के पीछे वो दौड़ता रहता है। और हमारे मन में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम कल ये करना चाहते हैं, कल वो करना चाहते हैं, परसों हमें ये करना है, हमें ये पाना है, हमें वो पाना है। ऐसी तरह तरह की इच्छाएं जो हमारे मन में इकट्ठा होती रहती हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन इन्हीं चीजों पर काम करता रहता है और यही कारण है कि हम रात को एक अच्छी नींद नहीं ले पाते, क्योंकि रात भर हमारा मन उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, जिसकी वजह से हमें गहरी नींद नहीं आ पाती। इसीलिए सोने से पहले यह जरूरी है कि कुछ मिनट के लिए आप उन विचारों को पूरी तरह से समाप्त कर दें। आप उन इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। आप ये सोच सकते हैं कि आज मेरा कोई काम बाकी नहीं रह गया और अब केवल आखिरी चीज है और वह है सोना। अब मुझे सिर्फ सोना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा। जब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तब आपका मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। आपके मन के सारे विचार समाप्त हो जाते हैं और आप एक अच्छी और गहरी नींद लेने में समर्थ हो जाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, नशा करना, जिससे हमारी नींद पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग नींद लाने के लिए, अच्छी नींद पाने के लिए शुरुआत में कुछ नशों का उपयोग कर लेते हैं। शुरू में वो कुछ नशे करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें अच्छी नींद तो आने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी आदत बन जाती है। जैसे कुछ लोग मदिरा पान करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग धूम्रपान करने लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह इनकी आदत बनती चली जाती है, जिस कारण जब तक वो उन्हें नशा नहीं मिलेगा तब तक वह सो नहीं सकते, उन्हें नींद आ ही नहीं सकती। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचती है। इस पर वो व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, मुझे यह तो समझ में आ चुका कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सारे तो आपने वो लक्षण बताए जिससे हम गहरी नींद नहीं ले पाते, लेकिन आप कृपया करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। तब ये बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं कि सोने से ठीक पहले तुम्हें हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तुम बहुत तरोताजा महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो, जिससे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम सकारात्मक महसूस कर पाओगे। और इसके बाद तुम बिस्तर पर सोने के लिए जा सकते हो, जिससे तुम गहरी और चैन की नींद ले सकोगे। और साथ ही जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें जैविक तेल का दीपक जरूर जलाएं। उससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जब हम रात्रि में अपने कमरे में कोई दीपक जलाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम सकारात्मक महसूस कर पाते हैं, हमारे मन में एक प्रकाश का दीपक जल उठता है। और साथ ही सोने से ठीक पहले तुम ध्यान भी कर सकते हो, जिस कारण हमारे मन के सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, हम विचार मुक्त हो जाते हैं और हम रात्रि भर एक अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप व्यायाम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना सारा काम समेट लें, अर्थात आप अपना सारा काम खत्म कर लें, जिससे आपके मन को यह तसल्ली हो जाए कि आपने अपना सारा काम पूरा कर लिया है और अब केवल आपको सोना है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह व्यापारी उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों,
उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।